नमस्कार साथी। हम पढ़ रहे हैं साथियों एमपी पुलिस और एमपी एसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस। और जीके जीएस का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ। आप एक बार क्लास को पूरी जरूर देखना। क्लास पसंद आए तो साथियों लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। कोल्हापुर पूछा है, कोल्हापुर किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा, चंबल, नर्मदा या ताप्ती? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाता है साथियों पंचगंगा नदी के किनारे है कोल्हापुर शहर। एक कोल्हापुर की प्रख्यात देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए। सरयू, सरयू नदी पूछी है तो सरयू नदी के तट पर हो जाएगा साथियों अयोध्या। ठीक है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो अयोध्या सही आंसर हो जाएगा, और ये अयोध्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो आप हमें बताइए उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाता है क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 2028 में यहाँ पर कुंभ का मेला लगने वाला है। तो उज्जैन पूछे तो क्षिप्रा नदी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। पहलगाम जो है वो किस नदी के किनारे है? ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब या लिद्दर? क्या है सही आंसर? तो साथियों जो पहलगाम है वह है लिद्दर नदी के किनारे। ठीक है, आपको याद रखना है पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे आयोजित होता है? नासिक में कुंभ मेला लगता है, हमको बताना है किस नदी के किनारे लगता है। ठीक है, नर्मदा, महानदी, गंगा या गोदावरी? सही आंसर क्या हो जाता है? तो नासिक का कुंभ मेला लगता है साथियों गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर है? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है साथियों। ठीक है, हमको बताना है ओंकारेश्वर किस नदी के तट पर है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ओंकारेश्वर है साथियों नर्मदा नदी के तट पर। ओंकारेश्वर पूछे तो नर्मदा नदी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? बताइए। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राप्ती। ठीक है, गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो राप्ती नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा साथियों यहाँ पर, इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर साथियों इनमें से हो जाएगा डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? बताइए। इनमें से यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक शहर ऐसा है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। पटना, प्रयागराज, लखनऊ या कानपुर? सही आंसर क्या है साथियों? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लखनऊ, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लखनऊ गंगा नदी के तट पर नहीं है, यह गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, लखनऊ किस पर है? तो गोमती नदी के तट पर है। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए। इनमें से महानदी के तट पर कौन सा शहर है? बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ या कोटा? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा कटक। ठीक है, महानदी के तट पर है। कटक कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, कटक याद रखना महानदी के तट पर है, और ये कटक शहर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर है? सही आंसर हो जाएगा साथियों इनमें से कोटा। ठीक है, कोटा कहाँ पर है? तो चंबल नदी के तट पर है। ये कोटा है जो चंबल नदी के तट पर है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बताइए। यहाँ पर शहर दिए हैं बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा और लखनऊ। इनमें से कौन सा गोदावरी नदी के तट पर है? सही आंसर हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा गोदावरी नदी के तट पर हो जाएगा नासिक। ठीक है, नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 13, और ये नासिक का त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। आगे, देवप्रयाग के नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। बताइए किन नदियों के संगम पर है? यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, हमको बताना है वो कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, देवप्रयाग
अलकनंदा और भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए जम्मू किस नदी के तट पर है? तो जम्मू है साथियों तवी नदी के, तुमने सुना होगा जम्मू तवी, जम्मू तवी, जम्मू तवी से याद रखना, जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, ये जम्मू है साथियों जो तवी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैदराबाद, कई बार पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। ठीक है, हैदराबाद साथियों कहाँ पर है? तो मूसी नदी के किनारे है, याद रखना है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ये हैदराबाद की चार मीनार है। ठीक है, पूछता है चार मीनार के शहर में, तो हैदराबाद में है। इसका निर्माण जो है कुतुब शाही वंश के राजाओं ने करवाया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कुतुब शाही वंश के राजाओं ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? बताइए हुगली नदी पर कौन सा शहर है? सही आंसर हो जाता है कोलकाता। ठीक है, हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, ये कोलकाता शहर है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और एक और चीज़ हावड़ा ब्रिज, ठीक है, हावड़ा ब्रिज दोस्तों कोलकाता में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आगरा सरस्वती, झेलम, यमुना या सतलुज? तो आगरा सही आंसर हो जाता है, यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, आगरा याद रखना यमुना नदी के किनारे है। ये आगरा का ताजमहल है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कानपुर पूछा है, कानपुर का सही आंसर हो जाता है साथियों गंगा। ठीक है, कानपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है, याद रखना कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ये कानपुर है। क्वेश्चन नंबर साथियों 19, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए विजयवाड़ा, विजयवाड़ा पूछा है कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? विजयवाड़ा सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर है। ठीक है, विजयवाड़ा कहाँ पर है? कृष्णा नदी के तट पर है, ये विजयवाड़ा है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, जबलपुर किस नदी के तट पर है? बताइए जबलपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए जबलपुर किस नदी के तट पर है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, जबलपुर पूछे तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और जबलपुर में क्या है साथियों? तो ये जबलपुर में भेड़ा घाट है जहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, इनके बीच से नर्मदा नदी बहती है। और इनको ही दोस्तों क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो स्थान दिखाई दे रहा है वो बंदर कूंदनी है। अभी ये पूछा गया क्वेश्चन, बंदर कूंदनी कहाँ पर है? तो जबलपुर में है, भेड़ा घाट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? बताइए गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ बहती है? सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, गोमती नदी कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद रखना गोमती नदी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 22, ये लखनऊ है जिसे सिटी ऑफ नवाब बोलते हैं। ठीक है, नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? तो लखनऊ को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मदुरई पूछता है कई बार। तो मदुरई का याद रखना साथियों बैगई नदी के तट पर है। मदुरई कहाँ पर है? बैगई नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये मदुरई जिसे मंदिरों का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, मदुरई को त्योहारों का शहर भी बोलते हैं, मदुरई को त्योहारों का शहर। इससे पहले साथियों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, कावेरी, चंबल या साबरमती? सही आंसर हो जाएगा साबरमती। ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? तो साबरमती नदी के तट पर है। आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ नदी और उनके तट पर स्थित शहरों से। तो आप 50 क्वेश्चन की क्लास पूरी जरूर देखें और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि 50 में से आपके कितने आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अहमदाबाद है साथियों। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयागराज किस नदी के तट पर है? बताइए प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद जो है वो बताइए वहाँ पर किस नदी का संगम है? सही आंसर हो जाता है साथियों गंगा और यमुना का। ठीक है, और वहाँ पे सरस्वती नदी भी है जो कि अदृश्य है, नीचे बहती है। ठीक है, तो गंगा यमुना सही आंसर हो जाएगा। प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये प्रयागराज है, यहाँ पर अभी ही 2024 में क्या लगा था? पिछली वर्ष कुंभ का मेला लगा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए गुवाहाटी के बारे में पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या नर्मदा? सही आंसर क्या हो जाता है? गुवाहाटी कहाँ पर है साथियों? गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, गुवाहाटी का अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र तो आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26, ये गुवाहाटी है। हरिद्वार किस नदी के तट पर है? हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, हमसे पूछा है हरिद्वार के बारे में। ऑप्शन ये है गंगा, नर्मदा, गोदावरी या झेलम। सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार है साथियों, गंगा नदी के तट पर। ठीक है, हरिद्वार कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर है। ये हरिद्वार है जहाँ पर गंगा नदी बहती है और यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, पणजी के बारे में पूछा है। कावेरी, गोदावरी, मांडवी या ब्रह्मपुत्र। पणजी कहाँ पर है? तो गोवा की राजधानी है पणजी और ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसको याद करके जाना, ये इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, सूरत किस नदी के तट पर है? ठीक है, सूरत पूछा है। ताप्ती, नर्मदा, सरयू, कावेरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। ठीक है, सरयू किस नदी के तट पर है? तो ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ये सूरत है। ठीक है, और यहाँ पर डायमंड जो है, हीरे की काम अधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, श्रीनगर पूछा है। झेलम, चिनाब, सिंधु या ब्यास। श्रीनगर क्या हो जाएगा? श्रीनगर का हो जाएगा साथियों झेलम नदी के तट पर है। ठीक है, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? काफी इंपोर्टेंट है दिल्ली। ठीक है, तो बताइए दिल्ली किस नदी के तट पर है? क्योंकि यहाँ पर जो नदी है वो काफी प्रदूषित हो जाती है, इस कारण इसके चर्चा में बनी रहता है। तो साथियों दिल्ली पूछा है, सही आंसर हो जाएगा हमारा यमुना। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। ये दिल्ली का इंडिया गेट है। ठीक है, और इसको राजपथ, ये आप देख रहे हैं वो राजपथ है। कर्तव्य पथ इसका नाम हो चुका है अब, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, अजमेर किस नदी के तट पर है? बताइए, अजमेर। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है और ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अजमेर लूनी नदी याद रखना। ये अजमेर की दरगाह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? बनारस। ठीक है, बनारस का ही नाम वाराणसी है। बताइए किस नदी के तट पर है? गंगा, गोमती, लूनी, ब्रह्मपुत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी के। ठीक है, वाराणसी साथियों किस नदी के तट पर है? तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ये बनारस के घाट हैं, ये घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना, जो बनारस है वो घाटों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की आरती भी बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 33, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, पटना के बारे में पूछा है। पटना कहाँ पर हो जाएगा साथियों? पटना भी हमारा कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, बद्रीनाथ कहाँ पर है? अलकनंदा, सतलज, यमुना या कृष्णा। सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। बद्रीनाथ कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ याद रखना है, ये बद्रीनाथ भगवान है। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीरंगपट्टम किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, श्रीरंगपट्टम ये कावेरी, यमुना, सतलज या अलकनंदा। सही आंसर हो जाता है कावेरी। ठीक है, श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मथुरा। मथुरा भी पूछे, देखो अगर पूछे दिल्ली, आगरा, मथुरा, ठीक है, तो ये सब किसके नदी के किनारे स्थित हैं? ये साथियों यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा भी पूछे तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये मथुरा में बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम मंदिर है, ये आपको याद रखना है। प्रेम मंदिर पूछे कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। क्वेश्चन नंबर 37, बेंगलुरु किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, बेंगलुरु। बेंगलुरु भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वृषभावती, यमुना, कृष्णा या गंगा। सही आंसर क्या हो जाता है? वृषभावती। ठीक है, बेंगलुरु पूछे तो वृषभावती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर है? तिरुचिरापल्ली पूछे तो बताइए कहाँ पर हो जाएगा? सही आंसर क्या है? कावेरी, गंगा, जमुना या नर्मदा। सही आंसर हो जाएगा कावेरी। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, चेन्नई किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, चेन्नई पूछे, चेन्नई किस नदी के तट पर है? कावेरी, ब्राह्मणी, अड़ियार या गंगा। सही आंसर क्या है?
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर आप हमारी क्लास को पूरी देख रहे हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि चेन्नई किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, हाजीपुर किस नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर, ठीक है। गंगा, कृष्णा, गोदावरी या क्षिप्रा, सही आंसर क्या हो जाता है। हाजीपुर है साथियों गंगा नदी के तट पर। हाजीपुर पूछे तो गंगा नदी के तट पर हो जाएगा, ठीक है। ये हाजीपुर का जंक्शन है। राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। राउरकेला पूछे तो राउरकेला, ब्राह्मणी, गंगा, गोमती या चंबल, सही आंसर क्या है। राउरकेला हो जाएगा साथियों हमारा ब्राह्मणी नदी के किनारे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी के किनारे हो जाएगा राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। धौलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। धौलपुर पूछा है हमसे, धौलपुर कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है। चंबल, बेतवा, सिंधु या गंगा, ठीक है। ये धौलपुर के घाट हैं जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। धौलपुर राजस्थान का एक जिला है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, माजुली किस नदी के किनारे स्थित है। माजुली तो साथियों एक किनारे नहीं है, ये तो बीच में है, ठीक है। पूरी नदी के बीच में स्थित है ये। ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना या कृष्णा, सही आंसर क्या हो जाता है साथियों, ये है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और अब तो वहाँ की सरकार ने इसको जिला घोषित कर दिया है, तो माजुली एक जिला बन चुका है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इज माजुली, ठीक है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है माजुली। क्वेश्चन नंबर 44, सांची जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। सांची कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है। ऑप्शन है चंबल, बेतवा, नर्मदा या गंगा। सांची पूछा है, सही आंसर हो जाएगा सांची के लिए, सांची हो जाएगा साथियों बेतवा नदी के किनारे, ठीक है। सांची पूछे तो कहाँ पर हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगी। ये सांची का क्या है, तो सांची स्तूप है जो जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45, ग्वालियर किस नदी के किनारे। ग्वालियर पूछे, मुरैना पूछे तो बताना ये किस नदी के किनारे हैं। ग्वालियर है साथियों चंबल नदी के किनारे, ठीक है। और वैसे अगर दिया हो तो जो ग्वालियर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन चूंकि इसके पास से चंबल नदी भी बहती है इसलिए परीक्षा में चंबल सही आंसर माना है, ठीक है। और एक ग्वालियर का किला है जिसका निर्माण 545 ईस्वी में राजा सूर्यसेन ने करवाया था। इसको भारत का जिब्राल्टर कहते हैं, ठीक है। भारत का जिब्राल्टर कहते हैं ग्वालियर के किले को। क्वेश्चन नंबर 46, विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। विदिशा कहाँ पर है, महानदी पर, बेतवा पर, कृष्णा पर, इंद्रावती पर, सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। विदिशा कहाँ पर है साथियों, बेतवा नदी पर है, ठीक है। बेतवा नदी पर और क्या है, तो माता टीला बांध है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जिसको राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लुधियाना जो कि पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत फेमस है लुधियाना, आप हमें बताएं ये किस नदी के तट पर है। चंबल, सतलज, रावी या झेलम, बताइए सही आंसर क्या है। सही आंसर हो जाएगा साथियों सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना किस नदी के है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये लुधियाना है जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बलिया जो कि उत्तर प्रदेश में है किस नदी के किनारे है, बताइए। बलिया, बलिया पूछे तो साथियों ये भी गंगा नदी के किनारे हो जाएगी, ठीक है। बलिया कहाँ पर है, गंगा नदी के तट पर है, ये बलिया है। क्वेश्चन नंबर 49, बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश में है किस नदी के किनारे है, बताइए। बिजनौर, यमुना, गंगा, चंबल या शरावती, सही आंसर क्या हो जाता है साथियों, बिजनौर है गंगा नदी के तट पर, ठीक है। बिजनौर पूछे तो गंगा नदी के तट पर हो जाएगा, ये बिजनौर है। क्वेश्चन नंबर 50, बक्सर, बक्सर के युद्ध हुए थे ना, तो वही वाला बक्सर है। ये बक्सर बिहार में है किस नदी के किनारे है, ये हमको बताना है। गंगा, कोसी, घाघरा, गंडक, सही आंसर हो जाएगा साथियों गंगा नदी के तट पर, ठीक है। तो बक्सर भी कहाँ पर है, गंगा नदी के तट पर है, तो ये साथियों बक्सर है, ठीक है। और ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियों के किनारे स्थित शहरों से। अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बना, ठीक है,
नदियों के किनारे स्थित शहरों से कोई भी क्वेश्चन बना तो साथियों ये 50 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले साथियों अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसको भी जरूर देख करके जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।